Good morning, students. This is Dr. Anshu Saxena welcoming you on our YouTube channel. We will discuss tricarboxylic acid cycle or Krebs cycle or citric acid cycle today. ये एक श्वसन की स्टेप है। श्वसन के अंदर जो या रेस्पिरेशन में जो 4 मेजर प्रोसीजर्स होते हैं उनमें से एक ग्लाइकोलिसिस और इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम, ये 2 चीज़ें हम लोग पे अपने पुराने 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज आप लोग पढ़ेंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट बनता था दैट वाज पायरुविक एसिड। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल के से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते थे और नेट गेन ऑफ एनर्जी इन ग्लाइकोलिसिस वाज 8 ATP। 8 ATP के अणु बनते थे। अब उसके बाद जो ग्लाइकोलिसिस के बाद में पायरुविक एसिड बना, उस पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन होता है। पायरुविक एसिड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, जिसका कि अलग अलग उत्पादों, जिससे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, अलग अलग उत्पादों का निर्माण होता है। पायरुविक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स एंड फॉर्म्स एलेनिन। पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड का निर्माण भी कर सकता है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनता है, और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या क्रेब्स साइकिल होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो पायरुविक एसिड का इन 4 फॉर्म्स में ब्रेकडाउन हो सकता है। अब हम एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड पढ़ेंगे। एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर क्या होता है कि वो कई सारे स्टेप्स में बढ़ता है। पहला स्टेप तो होता है कि पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम ई का बनना, और दूसरे स्टेप में एस्टाइल कोएंजाइम ई से का क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करना। ये 2 स्टेप्स होते हैं पायरुविक एसिड के से एरोबिक ऑक्सीडेशन होने के। अब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है आज के वीडियो का वो है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। इसके अंदर एस्टाइल कोएंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। ये सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे होता है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को हम कहते हैं। ये फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड एमिनो एसिड्स, इन तीनों के लिए फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एनर्जी सप्लाई करती है प्लांट को, और इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं जिनसे कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज एक्सेट्रा का निर्माण होता है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पाथवे, जो कि जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करता हुआ ये पाथवे होता है। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है कि सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एसेंशियली इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसकी लोकेशन क्या होती है? इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स होता है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर ये प्रक्रिया होती है, और दिस इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके पास में मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रिया या ये साइकिल परफॉर्म होती है। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि पहली चीज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ATP का निर्माण होना।
मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनको इंटीग्रेट करना, फैट कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में ब्रेक होना फैट्स का, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका न्यूट्रल फैट्स में कन्वर्ट होना, और कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड जो होता है वो फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश कर जाता है। नाउ ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का एरोबिक ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया, 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या होता है, जो भी पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में बनता है, किसके अंदर बनता था पायरुविक एसिड? साइटोप्लाज्म में बनता था। साइटोप्लाज्म से वो अब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद में एसिटाइल कोएंजाइम ए में वो परिवर्तित हो जाता है, और ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और इस प्रक्रिया में 5 कोफैक्टर्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। पहला है मैग्नीज आयन, दूसरा थायमीन पायरोफॉस्फेट जिसको कि टीपीपी कहते हैं हम, थायमीन पायरोफॉस्फेट। उसके बाद कोएंजाइम ए, एक होता है लिपोइक एसिड, और 5वां कोफैक्टर होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD। और ये प्रक्रिया जो होती है, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये एक एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति में होती है या उसके द्वारा कैटेलाइज होती है। ये प्रक्रिया उत्प्रेरक का काम करता है ये एंजाइम। अब इसमें क्या हुआ, आप देख सकते हैं पायरुविक एसिड टीपीपी के साथ टीपीपी कॉम्प्लेक्स बना लिया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की। टीपीपी कॉम्प्लेक्स और लिपोइक एसिड एसिटाइल लिपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स बना लिया और टीपीपी को पृथक कर दिया। एसिटाइल लिपोइक एसिड कॉम्प्लेक्स कोएंजाइम ए के साथ में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है और लिपोइक एसिड रिड्यूस हो जाता है। अब ये रिड्यूस्ड लिपोइक एसिड NAD के साथ क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और NADH2 बनती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम कंबाइन करें तो पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए NAD इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज आयन और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और NADH2 का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया में एक पायरुविक अम्ल के अणु से एसिटाइल कोएंजाइम ए में का जब निर्माण होता है तो उस दौरान एक NADH2 बनता है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बन रहे थे, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हम कह सकते हैं कि 2 NADH2 का निर्माण होगा, और ये NADH2 ऑक्सीडाइज होने पर ATP के कितने अणु बनाता है? एक NADH2 ऑक्सीडाइज होकर के ATP के 3 अणु बनाता है। तो 2 NADH2 कितने अणु बनाएंगे? 6 अणु बनाएंगे। तो 6 ATP जो हैं वो निर्माण हुआ 6 ATP का पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन के दौरान। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ये you can see this diagram, pyruvic acid, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में TPP, NAD, मैग्नीज आयन, लिपोइक एसिड, इन सब के साथ में मिलकर के इसने क्या बना लिया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है,
और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड था, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में मिल करके सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड बना लेता है। ठीक है, ये सिट्रिक एसिड जो बना, सिट्रिक एसिड में से एक पानी का मॉलिक्यूल निकलता है। एकोनेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है सिस एकोनेटिक एसिड। सिस एकोनेटिक एसिड के अंदर वापस पानी का मॉलिक्यूल आता है। ये भी प्रक्रिया एकोनेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है और आइसोसिट्रिक एसिड बन जाता है। आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है ऑक्जेलोसक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये एंजाइम इसमें उत्प्रेरक का काम करता है और क्या बना लेता है, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बना लेता है। और इस दौरान जो हाइड्रोजन आयन निकलते हैं वो हाइड्रोजन आयन NAD से मिल करके NADH2 का निर्माण हो जाता है। ये NADH2 बना। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकली और ये अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड में परिवर्तित हो गया। 6 कार्बन का ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड था, जिसमें से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया, तो 5 कार्बन का कंपाउंड बना अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से अब क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड बनता है। और ये 2 स्टेप्स में ये प्रक्रिया होती है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, अल्फा ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। और इस क्रिया में TPP और लिपोइक एसिड, कौन सा, ऑक्सीडाइज्ड लिपोइक एसिड और TPP की आवश्यकता होती है। NAD हाइड्रोजन जो और मैग्नीज आयन की ज़रूरत होती है। हाइड्रोजन जो निकलता है वो NAD को NADH2 में परिवर्तित कर देता है। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड था, वो अब सक्सिनिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और ये किस एंजाइम के द्वारा कैटलाइज होती है, सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम के द्वारा कैटलाइज होती है ये रिएक्शन। और एक वाटर का मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड होता है और इस प्रक्रिया के दौरान GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके GTP बना लेते हैं और कोएंजाइम में पृथक हो जाता है, बाहर निकल आता है। अब ये जो सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो FAD यहाँ पर हाइड्रोजन ग्राही का काम करता है और इससे FADH2 का निर्माण होता है। और FADH2 जो होता है वो आगे जाकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडाइज होता है और ATP के 2 अणु बनाता है। NADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो ATP के 3 अणु बनाता है, जबकि FADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तो ATP के 2 अणु बनाता है।
अब बन गया फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में मिल करके एंजाइम फ्यूमेरेज की सहायता से मैलिक एसिड बना लेता है, और ये मैलिक एसिड अंतिम चरण में मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेता है। और इस क्रिया में NAD, जो कि हाइड्रोजन रेसिपिएंट है, हाइड्रोजन ग्राही है, वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये NADH2 फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जा कर के 3 ऑक्सीडाइज होता है और 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो इस तरीके से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का पुनर्जनन होता है, फिर से बनता है, जो कि फिर से एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ क्रिया करके सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। सो दिस इज अबाउट द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल का जो पता लगाने वाले जो ब्रिटिश एक वैज्ञानिक थे, हैंस ए क्रेब्स, जिन्होंने 1943 में क्रेब साइकिल का पता लगाया था, उनके नाम के हिसाब से इसका नाम क्रेब साइकिल भी पड़ गया। अब क्रेब साइकिल के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज हुई, देखिए, ग्लाइकोलिसिस से 8 ATP के मॉलिक्यूल्स पहले से बने हुए थे हमारे पास, उसको हम अभी भूल जाते हैं। हम सिर्फ एनर्जी कितनी रिलीज हुई क्रेब साइकिल में उसमें देखते हैं। विल स्टार्ट विद पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल से जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है तो एक NADPH2 का निर्माण हुआ था और एक NADPH2 ऑक्सीडाइज होकर के 3 ATP बना रहा था। अब ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज है उससे 2 पायरुविक एसिड बने, तो पूरी की पूरी क्रेब साइकिल में दो अणु हम लोग लेकर के चलेंगे। तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जब एसिटाइल कोएंजाइम A के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो 6 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसी तरीके से जब आइसोसिट्रिक एसिड था, आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, तब 6 ATP के मॉलिक्यूल बने। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहा था, तब 6 ATP के मॉलिक्यूल्स बने। सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो FADH2 में कन्वर्ट हुआ, और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर के 2 ATP बनाता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 4 ATP बने। मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना तो भी 6 ATP मॉलिक्यूल्स बने, और सक्सिनाइल कोएंजाइम A ने सक्सिनिक एसिड बनाया तो 2 GTP बने, और 2 GTP, 1 GTP का मतलब 1 ATP का मॉलिक्यूल, तो 2 ATP के मॉलिक्यूल बने। इस तरीके से पायरुविक एसिड के 2 अणुओं से कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई? 30 ATP, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, और 4 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल 30 ATP तो बने क्रेब साइकिल से, और ग्लाइकोलिसिस से बने थे 8। तो टोटल ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के अणु से कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई? 30 + 8 = 38 ATP. So this is about the Krebs cycle. Thanks for today. We'll be meeting with the electron transport system in the next video.